जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रह और उपग्रह के बारे में, जो इसका क्लास सेकंड है, पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे जिसमें हम आपको ग्रह के बारे में बताए थे। ग्रह क्या होते हैं? पार्थिव ग्रह और जोबियन ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। जोबियन ग्रह में आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये जोबियन ग्रह में आते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी से जिसका आकार और घनत्व मायने समांतर रखता है, और फिर जो एवरेज आकार में छोटे होते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, और जो आकार में बड़े होते हैं और जो पार्थिव ग्रह के जो उपग्रह होते हैं उनकी संख्या कम होती है। और जो जोबियन ग्रह हैं वो बृहस्पति से समानता रखते हैं, जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जिनका घनत्व कम होता है और इनके उपग्रहों की संख्या अधिक होती है, इन्हें हम जोबियन ग्रह कहते हैं। तो हम आंतरिक ग्रह के बारे में देख लिए थे प्रीवियस क्लास में। जैसे बुध है, एक बार रिवाइज हम कर देते हैं। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। ठीक है, बुध जो है सूर्य का परिक्रमण 88 दिन में करता है। ठीक है, सूर्य का परिक्रमण 88 दिन में करता है, और खुद का घूर्णन करता है। जो परिक्रमण करता है सूर्य का 88 दिन में, खुद का करता है वो 59 डेज में, यानी 59 दिन में एक खुद का घूर्णन करता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है अपने अक्ष पर, और ये 59 दिन में घूमता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है, और जो बुध है सबसे सूक्ष्मतम ग्रह है, निकटतम है, और सूक्ष्मतम, निकटतम और आपका तीव्रतम ग्रह हम बुध को कहते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम देखेंगे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब हम देखते हैं अगला शुक्र को हम पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का सहोदर का, क्योंकि इसका व्यास, आकार और जो घनत्व वो पृथ्वी के बराबर, इसलिए पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भाई, पृथ्वी का मामा, सहोदर, जो भी हम शुक्र कहेंगे। शुक्र यहाँ पे CO2 का दिखता है, इसके कारण यहाँ पे इसका अपने वायुमंडल से अब सूर्य से आने वाली रोशनी को, मतलब गर्मी को खींच लेता है, लेकिन बाहर जाने नहीं देता, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है, इसलिए वो चमकता है। वैसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी जो आपका नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों नीला ग्रह कहते हैं? शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है आपका, और पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मंगल ग्रह पे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण यहाँ पे ये लाल दिखता है। यहाँ पे निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो 30,000 मीटर ऊंचा है, और फिर एक ओलिपस मेसी नाम के एक ज्वालामुखी है, सक्रिय। ठीक है, उसके बाद यहीं जो आपका है, जो एस्टेरॉयड का जो पेटी है, यानी उल्कापिंड का जो पेटी है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में उल्कापिंड की क्या पेटी पाई जाती है। ठीक है, ये उल्कापिंड की क्या है, पेटी है। ठीक है, उसके बाद हम देख लें। अब हम आगे देखते हैं जो आपका शुक्र में यहाँ पे दोस्तों, इसका जो दिन का टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का टेम्परेचर आपका -180 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे शुक्र जो है आपका शुक्र ग्रह, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है लगभग 243 दिन में। कितने दिन में? 243 दिन में घूर्णन करता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण करता है 225 दिन में। सूर्य का परिक्रमण करता है, जबकि अपने अक्ष पर घूमता है 243 दिन में। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे दिन और रात की अवधि सबसे बड़ी कहाँ होती है? शुक्र पर होती है। ठीक है, अब देखते हैं बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे SO2 की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पीला दिखता है। SO2 की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका रंग पीला होता है। और जो बृहस्पति एक तारे की तरह दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा है और चमकता है, इसलिए एक तारे की तरह भी ये दिखता है। और बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण ही बहुत ही तेज है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही तेज है, सबसे तेज, इसलिए ये उपग्रहों जो एस्टेरॉयड हैं इनको खींच के रखता है, क्षुद्र ग्रहों को इसको खींच के रखता है, इसलिए इसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? एक यंत्र होता है जो किसी चीज़ को खींचता है, जैसे गाड़ी में, 4 व्हीलर में सीट के नीचे आपका देखते हैं धूल रहता है, उसके अंदर हम हाथ डाल के नहीं पहुँच पाए, इसलिए वो मशीन होती है वैक्यूम क्लीनर, जिससे हम
गर्दे को क्या करते हैं, खींच धूल को खींच के साफ कर देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। ठीक है, वही हम इसके उपग्रहों की बात करते हैं। फोबोस और डीमोस आप जानते थे, ये मंगल का है। फोबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है। डीमोस उपग्रह जो सबसे छोटा है, ठीक है, और बुध ग्रह है जो सबसे छोटा है। अब जो बृहस्पति के उपग्रह हैं, ये टोटल कितने उपग्रह हैं आपका, 79 उपग्रह है। कितना है, 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के, जिसमें से आपके 16 क्या हैं, 16 ही मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, 79 टोटल उपग्रह हैं। जो बृहस्पति के कुल उपग्रह हैं 79 यानी कि 79 उपग्रह हैं, इसमें से 16 को ही मान्यता प्राप्त है। इसमें 16 में से सबसे बड़ा आपका उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डीमोस है। और इसका एक ग्रह है बहुत प्रमुख उपग्रह हो, यूरोपा। क्या है, यूरोपा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये जो यहाँ पे दिन और रात की अवधि सबसे कम होती है। सबसे कम दिन और रात की अवधि कहाँ होती है, आपके बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अपने अक्ष पर 9.5 घंटा में ही घूम जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमती है, जबकि जो बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.5 घंटा में ही घूम जाता है, जो यहाँ पे दिन और रात की अवधि बहुत ही छोटी होती है। और ये सूर्य का जो परिक्रमण होता है वो आपके 12 साल में करता है। सूर्य का परिक्रमण 12 साल में ही करता है। ठीक है, 12 साल पे ही हमारा क्या, कुंभ का मेला लगता है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा, इसलिए ज्योतिषी के अनुसार इसे हम गुरु की संज्ञा भी देते हैं, बृहस्पति ग्रह को। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह हम देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो आपका है शनि है। कौन सा ग्रह है, शनि। शनि है, शनि जो इसको हम कहते हैं काला ग्रह। कौन सा, काला ग्रह शनि को कहते हैं। और ये इसके चारों तरफ 7 वलयाकार रिंग पाए जाते हैं। 7 वलयाकार क्या रिंग पाए जाते हैं, जो शनि का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम रिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इसी ग्रह के क्या है, टुकड़े हैं, जो शनि इसको गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच लिया, जो इसके चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं। और इसके उपग्रह हैं तो टोटल 82 उपग्रह। किसमें, 82 उपग्रह हैं, टोटल 82 हैं। और 82 में से 21 को ही क्या है, मान्यता प्राप्त है। 82 में से 21 को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 82 उपग्रह हैं शनि के, जिसमें से आपको 21 को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे कहेंगे, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपको शनि कहेंगे। ठीक है, और बिना उपग्रहों वाला ग्रह शुक्र और बुध। ठीक है, हम देख लिए। उसके बाद और जो शनि पे एक घटना होती है, 14 साल में एक खगोलीय घटना होती है, जिस कारण जब एक घटना होती है उसके बाद इसमें आपके जो होते हैं, जो इसके रिंग है, चारों तरफ जो रिंग है वो इससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लगभग 14 साल में ही होती एक घटना होती है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, ये रिंग दूर हो जाते हैं, क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। जब ये इससे रिंग क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, तो इसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। प्रत्येक 14 साल पे एक घटना होती है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है क्या है, टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है इन 21 में से। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आपका, टाइटन है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, इसका आपको गैनीमेड। ठीक है, अगर वही हम देखेंगे उसके बाद अरुण ग्रह क्या है, इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, जो अपने अच्छा 82 डिग्री क्या है, झुका है। कितना है, 82 डिग्री झुका है। कितना, 82 डिग्री झुका है, जिस कारण हम इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता, इसलिए यहाँ पे ये हरा दिखता है। अरुण जो मीथेन गैस की अधिकता है, इसलिए क्या दिखता है, ये हरा दिखता है। इसलिए क्या दिखता है, हरा दिखता है। ठीक है, ये हरा दिखता है आपका, मीथेन गैस की अधिकता कारण ये क्या दिखता है, हरा दिखता है। इसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने 1781 में, इसकी विलियम हर्शल ने खोज की थी आपके अरुण ग्रह की। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। ठीक है, इसकी 1781 में की थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे
इसके जो उपग्रह हैं, ठीक, इसके उपग्रह टोटल कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। इसके टोटल 27 उपग्रह हैं। इसके टोटल 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे आपका वो बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। टाइटेनिया जो उपग्रह है सबसे बड़ा है। 27 में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आपका है? टाइटेनिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, और इसकी तरफ भी 5 वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं। 5 छल्ले इसके तरफ पाए जाते हैं, और 7 छल्ले किसके पाए जाते हैं? शनि के चारों तरफ 7 छल्ले पाए जाते हैं जो शनि का चक्कर लगाते हैं, और अरुण के चारों तरफ 5 छल्ले पाए जाते हैं जो अरुण का चक्कर लगाते हैं। इसके चारों तरफ 5 छल्ले पाए जाते हैं जो अरुण का क्या चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह आपका है, इसको नीला या हरा ग्रह तो हम दोस्तों, नीला ग्रह तो हम पृथ्वी कहते हैं, लेकिन द्वितीय हरा, क्योंकि ये यहाँ पे मीथेन और दोस्तों हरा और नीला ग्रह क्या है? मिक्सचर है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्वितीय नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय नीला ग्रह किसको कहते हैं? और वरुण को कहते हैं। इसकी खोज की थी जॉन गार्डले साहब ने 1846 ईस्वी में। जॉन गार्डले साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो सूर्य का चक्कर जो होता है, वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर 164 साल में लगाता है। 164 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। 164 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। इस कारण तो सबसे बड़ा साल किस ग्रह पर होता है? सबसे बड़ा साल किस ग्रह पर होता है? आपका वरुण ग्रह पर आपका सबसे बड़ा साल होता है। और दोस्तों जो अरुण ग्रह है ये आपका दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, यानी कि पूरब से पश्चिम। सभी ज़्यादातर ग्रह हमको पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं, जहाँ पे पूरब से सूर्योदय होता है, और यहाँ पे इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर। शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं आपके वो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं सूर्य का, जिससे कि यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की तरफ से होता है, ठीक है। इधर से 2 नंबर आप जानते हैं बहुत ही कैसे होते हैं 2 नंबर वाले। तो इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, ये लोग उल्टे हैं। क्या है? उल्टा होबे करते हैं। उसके बाद हम देख लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जो उपग्रह देखते हैं, इसका जो उपग्रह है वो क्या है? इसका उपग्रह है ट्राइटन। क्या है इसका उपग्रह का नाम? ट्राइटन है। ट्राइटन। इसके टोटल 16 उपग्रह हैं। 16 में से सबसे बड़ा कौन सा? ट्राइटन है। 16 में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? ट्राइटन है। शनि का सबसे बड़ा टाइटन, और अरुण का सबसे बड़ा ट्राइटेनिया। उसके बाद आपका अगर हम वरुण का देखेंगे तो ट्राइटन सॉरी, इसका टाइटन, इसका ट्राइटन, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था, जिस प्रकार शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, जिस प्रकार ये 2 ग्रह शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, उसी प्रकार कौन सा उपग्रह है जो अपने उल्टा घूमता है? कौन सा उपग्रह है जो उल्टा घूमता है? ये क्या पूछा? उपग्रह। तो आपका एक डिमोस है, एक फोबोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। डिमोस जो वो सबसे छोटा उपग्रह है, और जो फोबोस है उससे बड़ा है, जो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, फिर उल्टा चक्कर लगाता है, ठीक है। उल्टा चक्कर लगाने वाला उपग्रह आपका हो जाएगा फोबोस। उल्टा चक्कर लगाने वाला ग्रह इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, शुक्र और अरुण, ठीक है। और हम देखेंगे सबसे छोटा उपग्रह आपका हो जाएगा, सबसे छोटा उपग्रह बुध, सबसे बड़ा उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे छोटी दिन और रात की अवधि आपका बृहस्पति पे 9.5 घंटा में अपना अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिन और रात की अवधि शुक्र पे, ठीक है। 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है। उसके बाद नीला ग्रह नीला ग्रह आपको पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। उसके बाद सबसे बड़ा टाइटन किसका है? शनि का। दोस्तों इसको आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। एक बार बुध सबसे छोटा ग्रह, बुध। और क्या बुध है? जो बुध है ये
इस पे एक कोरियोलिस बेसिन नाम का गड्ढा है जो उल्कापिंड गिरने से बना है, ठीक है। और हम देख इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र जो आपका अपने सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? आपका बुध। सबसे लेट सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? आपका वरुण। सबसे जल्दी बुध, सबसे लेट वरुण, सबसे जल्दी बुध, सबसे लेट वरुण, ठीक है। क्योंकि ये पास है जल्दी लगाएगा और दूर है तो लेट लगाएगा। अपने अक्ष पे सबसे जल्दी घूर्णन कौन करता है? अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूर्णन करता है आपका बृहस्पति। अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूर्णन करता है बृहस्पति। अपने अक्ष पर सबसे लेट घूर्णन करता है शुक्र। अपने अक्ष पर सबसे लेट घूर्णन करता है शुक्र, ठीक है। अगर हम देखेंगे सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। उल्टा घूमने वाले ग्रह अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र, सबसे उल्टा घूमने वाले ग्रह अरुण और शुक्र। उल्टा घूमने वाले उपग्रह फोबोस, उल्टा घूमने वाला उपग्रह फोबोस, ठीक है। वही हम देखें वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति कहते हैं। तारा सदृश, तारा सदृश मतलब तारे की तरह दिखने वाला बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला। मान्यता प्राप्त कितने हैं? 21, मान्यता प्राप्त 21। बृहस्पति की मान्यता प्राप्त 16, बृहस्पति की मान्यता प्राप्त 16। टोटल उपग्रह बृहस्पति के 79, ठीक है। टोटल उपग्रह शनि के 82 यानी 82, ठीक है। अगर अब वहीं देखते हैं हम शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, 7 छल्ले, और प्रत्येक 14 वर्ष में उस दूर शनि से दूर चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जिसे हम जिस घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सॉरी, हाँ सॉरी, जिस घटना को हम रिंग क्रॉसिंग कहते हैं, जिस घटना को हम क्या कहते हैं? रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। जब प्रत्येक 14 वर्ष में जो शनि की तरफ जो 7 छल्ले से दूर लुप्त हो जाते हैं, इस घटना को हम रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। और शनि के चारों तरफ कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले हैं। अरुण के चारों तरफ कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं। अरुण के चारों तरफ कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं, ठीक है। उसके बाद हम टाइटेनिया, सबसे टाइटेनिया किसका उपग्रह है? अरुण का। टाइटेनिया किसका उपग्रह है? अरुण का। ट्राइटन वरुण का, ट्राइटन वरुण का, टाइटन शनि का, टाइटन शनि का। अगर वही हम देखते हैं जो और क्षुद्रग्रह की पेटी किसके बीच में पाई जाती है? क्षुद्रग्रह की पेटी आपका बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।